मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय जी। तो आज बन रहा है हमारे किचन में बैंगन का भुर्ता। सबसे पहले मैंने जो है बैंगन ले लिए हैं 3, ये तकरीबन आधा किलो हैं। और मैं इनको अच्छे से चेक कर लूँगी कि इसमें कोई सुराख वगैरह ना हो, क्योंकि यूजुअली इसमें कीड़े वगैरह होते हैं। तो अच्छी तरह से धोने के बाद मैं इसमें चेक कर लूँगी कि कोई सुराख वगैरह ना हो, और उसके बाद जनाब इसको मैं चूल्हे पे भूनूँगी जी। तो इस तरीके से मैंने बैंगन को चूल्हे पर रख दिया है, और मैं इसको अच्छी तरह से जलाऊंगी, और मैं दिखाऊंगी कि आपको कितना जलाना है। और इसकी साइड जो है वो चेंज करते रहें, ताकि एक ही साइड से ये ना जल जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना स्किन इसकी अंदर वाली नज़र आना स्टार्ट हो गई है, तो आप समझ लें कि जो बैंगन है वो बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने दोनों चूल्हों पर रख दिए थे। बैंगनों को अच्छी तरह से जलाने के बाद और पानी में मैंने डाल दिया, बाकी को भी ऐसे डाल दूंगी, और उसके बाद इसकी स्किन जो है वो मैंने उतार लेनी। अभी थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी जी। तो अब उतारेंगे हम इसका छिलका, बहुत आराम से जो है वो उतर जाएगा। पानी में डिप कर दिया था, और ये बिल्कुल पतली सी स्किन बन जाती है इसकी। इसी तरह हम सारे बैंगनों पे से उतार लेंगे। अब जी फोर्क की मदद से जो है मैंने इनको बिल्कुल तोड़ लेना है इस तरह से। अगर फोर्क से प्रॉब्लम हो तो आप जो दोरी डंडा होता है उसमें भी कूट सकते हैं इसको। ये जनाब फोर्क की मदद से जो है इसको छोटा छोटा कर लिया है, और अब इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में जाएगा जी थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिस तरह अंडे वाली प्याज करते हैं ऑमलेट वाली, बिल्कुल वैसे काटनी है। और हमने प्याज को बस सौते करना है, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। प्याज सौते हो चुके हैं, और जी अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर 2 मीडियम साइज़ के। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, मीनवाइल मैं बताती हूँ जी मसाला जार। तो इसमें हम डाल रहे हैं नमक हस्बे ज़ायका, और हल्दी है हाफ़ टी स्पून, यहाँ पे है पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा, यहाँ पे अजवाइन है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा है थोड़ा सा, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हाफ़ टी स्पून, और ये धनिया है, और सिंपल लाल मिर्च है 1 टीस्पून। तमाम मसाला जात जो हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। इसको हम भूनेंगे जी थोड़ा सा। जी अब इसके अंदर जो हमने बैंगन रेडी किए थे वो डाल देंगे, और चम्मच थोड़ा सा चला के भून लेंगे। ये जो होते हैं ना इसको ताज बोलते हैं बैंगन के, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसके अंदर ही शामिल कर देती हूँ मैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप शामिल ना करें जी। तो 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब इसके अंदर मैं दही शामिल कर रही हूँ, थोड़ी सी दही शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मैं हिलाऊंगी, और उसके बाद ढक्कन ढक दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए। गाइस 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं, और मैं ढक्कन को हटा रही हूँ, और मैं इसके अंदर अब डालने लगी हूँ 6 से 7 सूखी हुई लाल मिर्चें। अगर आपके पास गोल वाली हैं तो गोल वाली डाल दें, लंबी वाली तो लंबी वाली, और 2 से 3 हरी मिर्चें। इससे जो है जी मज़ा दुबाला हो जाएगा इस भुट्टे का। आप घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दें, और मेरी रेसिपी को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैं दोबारा इसको 2 मिनट का दम दूंगी, ताकि जो हरी मिर्चें डाली थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। जी जनाब 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं,
और हमारा जो भुर्ता है वो बिल्कुल तैयार हो गया। एक बार फिर से चम्मच चला दूंगी मैं इसके अंदर, और अब इसके अंदर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और यहाँ पे स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला बारीक पीसा हुआ। जी जनाब, मज़े से एंजॉय करें इसको गरम गरम रोटी या नान के साथ। चिकन कढ़ाई बन रही है, सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहले जो है 2 लार्ज साइज के जो टमाटर लिए, इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी देर बल्कि ढक्कन ढक दें तो जल्दी ही ये नरम हो जाएंगे। जी तो टमाटर यहाँ पे फ्राई हो गए और अब इसमें डालेंगे हम चिकन। चिकन डाल के जी थोड़ा सा हमें भून लेना है। बड़ी सिंपल तरीके से ये कढ़ाई तैयार होती है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं डालते। चिकन को हम भून लेंगे अनलेस ये वाइट हो जाए। चिकन जी फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर जा रही हैं काली मिर्चें 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच और नमक हस्बे जायका। अब चिकन में डालने लगी है जी दही। दही को थोड़ा सा पतला कर लिया था, डाइल्यूट कर लिया था, और दही डालने के बाद मैं यहाँ पे ढक्कन को ढक दूँगी ताकि चिकन जो है वो गल जाए। आपको पता है चिकन ज़्यादा टाइम तो लगाता ही नहीं गलने में, तो ये इसी पानी में गल जाएगा। आंच को हल्का कर देंगे और इसको 7 से 8 मिनट के बाद चेक करते हैं। जी तो यहाँ पे चिकन गल गया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी सूखी हुई मेथी, और जी इसमें मैं जो है वो डालूँगी पतली सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। जी तो जनाब फाइनली हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है और मज़े करे से हम इसको एंजॉय करेंगे। जी तो हमारी मज़ेदार कढ़ाई तैयार हो गई है और हम एंजॉय करेंगे मज़ेदार गरम गरम रोटियों के साथ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाएं, रेसिपी को ट्राई करें और मज़े से एंजॉय करें। और मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।